मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। जी हाँ, बहुत बच्चों का कहना था सर कि आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाइए, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। और एक बहुत शॉर्ट ट्रिक हमने निकाला है, कोरोना टेस्ट मेथड यानी सीटीएम मेथड। और सीटीएम मेथड द्वारा कैसे आप पता करेंगे कि एक दिया हुआ फंक्शन कैसे उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो हाँ बच्चों, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान वे में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 6.5। ठीक है, ऑकलस के अनुप्रयोग में ये हमारा दूसरा टॉपिक है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, टेजेंट और नॉर्मल लाइन में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बता सकते हैं। संभवतः 6 तारीख से आपको क्लासेस लाइव मिलेंगी। आज हम दिल्ली जाने वाले हैं, मेरा एग्जाम है, उसके बाद आएंगे तो वहाँ से आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, और लाइव क्लासेस में कम से कम 200 बच्चों चाहिए हमको लाइव। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है, बहुत बच्चे परिचित हैं इससे। हम आपका पेज नंबर बता दे रहे हैं बेटा। टॉपिक जो है पेज नंबर हम बता दे रहे हैं, आप उसको ओपन कर लीजिएगा। मैं सारी बातों को, ठीक है, 233 है। ठीक है, 233 पहले बुक की बात हो रही है। पूरा अगर आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे ना तो आपको इतना कंफ्यूजन होगा उन, ठीक है, कि कैसे क्या करें, क्या मेथड है, कैसे निकाला जाए फंक्शन का मान, अधिकतम न्यूनतम। लेकिन उन सारी बातों का मैं निचोड़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा कि आपका सवाल लग जाए, बाकी सी चीज़ें चाहे जैसे भी हो। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा आज का टॉपिक है। टॉपिक क्लियर हो गया। कोरोना टेस्ट मेथड क्या है इसमें भैया? सीटीएम मेथड, एकदम रामबाण तरीके से आपको मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू निकालने के लिए हम बताएंगे। सेशन पूरा देखिएगा। 500 लाइक आज की वीडियो में चाहिए, 500 लाइक, मजा आ जाएगा। चलिए, इसमें हम सीखेंगे कि लोकल मिनिमम पॉइंट क्या होता है। ठीक है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, ये 2 चीजें। हिंदी में स्थानीय न्यूनतम मान, अगर आप किताब ओपन करके देखेंगे तो मिल जाएगा, स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है, उसी के बाद फिर आ जाता है ग्लोबल, या इसी को एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट क्या होता है बच्चा, और ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, या करके है यहाँ पर। ठीक है, या तो कभी ग्लोबल, हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वत्रिक या निरपेक्ष न्यूनतम बिंदु, या सार्वत्रिक निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। ये क्या खेल है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। इसी में आता है क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। ये सारी चीजें आने वाली हैं, मैं पहले आपको अवेयर कर रहा हूँ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपको शायद न पता हो कि सब सारी चीजें क्या हैं, लेकिन कुछ ही देर में आप इसके मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ही देर में आप इसके मास्टर हो जाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, साथ में वर्किंग मेथड, यानी कि मैक्सिमम मिनिमा के सवालों को हल करने का क्या तरीका है। सो हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। तो ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। क्लियर हो गया? 2 स्टेप है, dy बाई dx। इसमें आपको पहले हम बता दे रहे हैं कि यानी कि dy बाई dx भी आपको निकालना होगा बच्चा, जिसे हम y डैश बोलते हैं। और आपको इसमें डबल डेरिवेटिव का खेल है बड़ा जबरदस्त तरह से, यहीं पर कोरोना टेस्ट मेथड लगेगा बच्चा। ठीक है, तो ये सारा, ये दोनों डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है ऑकलस के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है, चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये सारे पॉइंट्स जो है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर चलिए इसको मिटाते नहीं, अगला हम पेज खोल लेते हैं। क्या हो रहा है भाई, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल से हम क्लियर करेंगे और एक ग्राफ से हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि पहले एक ग्राफ से चीज़ों को क्लियर कर दें। थोड़ा सा 5 मिनट समय दीजिएगा, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट देना है। अगर अभी आप छोड़ के चले जाएंगे तो मैक्सिमम मिनिमा पूरा जीवन भर कन्फ्यूजन बना रहेगा। ये मेरे दावे के साथ कह रहा हूँ, लेकिन आपने 5 से 10 मिनट दिया तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका सिस्टम बैठा ले। देखिए, मान लीजिए y इक्वल टू कोई फंक्शन है fx, हमको नहीं पता है, एक मान लेते हैं इसी तरह से x क्यूब है बेटा, 4x स्क्वायर है,
ठीक है, +9 है, मान लीजिए फंक्शन। आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ये सब करना है नहीं, लेकिन एक समझाने का कि क्या मैक्सिमम, क्या लोकल पॉइंट होता है, सारी चीजें, ठीक है। ये चीज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। मान लीजिए इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया, इस फंक्शन का ये चीज आया, ये चीज आया, ये चीज, ठीक है, ये चीज, ये आया फंक्शन का ग्राफ। ड्रॉ नहीं करना है, एक एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए कि क्या लोकल मिनिमम पॉइंट होता है, क्या, ठीक है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, ग्लोबल मिनिमम पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें इसी ग्राफ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये जो ये उठा हुआ पोर्शन है, इस पर हमेशा फंक्शन का मान अधिकतम होगा, ठीक है। मान लीजिए ये जो फंक्शन का मान है यहाँ पर, सपोज करिए x = a पर है मान, ठीक है। ये जो है हमारा मान लीजिए x = b पर इसका मान है, और इस पर जो है ये जो है टीला जैसा बना है x = c पर फंक्शन का मान, और ये जो है बच्चा x = d पर, ठीक है, बात समझिएगा, और यहाँ पर जो है x = a पर। किसी न किसी बिंदु पर ये जो फंक्शन का वैल्यू, जो हाइट ऑफ फंक्शन है, फंक्शन का मान होता है किस पर, x = a पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है देखा जाए x = a, x = b, x = c, x = d और x = e, हाँ कहलाते हैं क्रांतिक बिंदु, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। अब देखिए हम पहले बात करेंगे लोकल मैक्सिमम पॉइंट। पहला चीज, एक एक चीज क्लियर करेंगे, लोकल, ठीक है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। यहां पर इजी वे में समझें, कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। लोकल मैक्सिमम पॉइंट, दोस्तों अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। एक जिस बिंदु पर फंक्शन का मान अधिकतम है यानी टॉप पर है, वो पॉइंट कहलाता है लोकल मैक्सिमम पॉइंट। समझिएगा, x = a पर है बच्चा, ठीक है, x = c पर है और x = e पर है, जो टीला जैसा खड़ा है, ठीक है। यानी कि x = a जो है, x = a, x = c और x = e जो पॉइंट है बच्चा, ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ध्यान नोट करिए। अच्छा, तो लोकल मिनिमम पॉइंट भी बता दीजिए तो आसाना होगा तब, लोकल मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लोकल मिनिमम पॉइंट यानी कि स्थानीय न्यूनतम बिंदु। लोकल का मतलब होता है स्थानीय, मिनिमम मतलब होता है कि न्यूनतम, पॉइंट मतलब बिंदु, ठीक है, स्थानीय न्यूनतम बिंदु। तो किस पर जो है, ये देखिए x = b पर, x = d पर, ये दो ऐसे बिंदु हैं जिस पर फंक्शन का मान कम है, ठीक है। आसान भाषा में समझना, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं फोड़ना है अपना। x = b, ठीक है, और x = d पर, ये जो पॉइंट है बच्चा x = b और x = d, लोकल मिनिमम पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। अब यहीं से निकल के आता है ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, समझिएगा बहुत आसान है। चलिए अब यहीं पर समझ लीजिए ग्लोबल, ठीक है बच्चा, ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। अब देखिए x = a पर फंक्शन का मान अधिकतम तो है, ये है, ठीक है, टीला जैसा खड़ा है, x = c पर और x = e पर, लेकिन
इन तीनों में सबसे हाइट यानी किस बिंदु पर फंक्शन का हाइट सबसे ज्यादा है, या हम आसान भाषा में कहें कि किस बिंदु पर फंक्शन का मान सबसे ज्यादा है, यानी इसकी लंबाई देखिए ये सबसे ज्यादा है किस पर, x इक्वल टू सी पर। x इक्वल टू सी जो बिंदु होगा कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट, सार्वत्रिक उच्चतम बिंदु। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको एक एग्जांपल से अभी समझाएंगे, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, क्या स्टेप है, क्या वर्किंग रूल है, क्या मेथड है, क्या स्टेप है सॉल्व करने का, वो भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, 500 लाइक होना चाहिए आज की वीडियो में। 6 तारीख से लाइव सेशन, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो x इक्वल टू सी जो पॉइंट है बच्चा कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि इस पर फंक्शन का मान सबसे अधिकतम है, इस पर भी अधिकतम है, इस पर भी अधिकतम है, इस पर भी अधिकतम है, लेकिन अधिकतम में जो अधिकतम है वही कहलाएगा ग्लोबल। ठीक है, जैसे भगवानों में एक श्रेष्ठ भगवान होते हैं ना, सबसे भगवान में सबसे बड़े भगवान कौन माने जाते हैं, ब्रह्मा जी, तो वो ग्लोबल हो जाएंगे। इसको एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं कि घर में, जैसे मान लीजिए हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, किसी दूसरे का क्यों लें, या पूजा बेटा के ले लेते हैं। ठीक है, आगरा से जो है कि मान लीजिए पूजा है, उनसे 2 बड़ी बहन है, उनसे और मान लीजिए उनके मम्मी पापा हो गए, दादा हो गए। ठीक है, यानी 5 मेंबर, 2 पूजा से 2 बड़ी बहन, 2 भाई, 4 लोग हो गए, और मम्मी पापा 5 6 और दादा। ठीक है, 7 लोग। अब देखिए इसको हम समझ सकते हैं कि पूजा से उम्र की बात हो रही है, पूजा से जो है उम्र में तो सारे लोग बड़े हैं, 2 बड़ी सिस्टर, ठीक है, दोनों भाई, मम्मी पापा की उम्र तो पूजा से बड़ी होगी, ज़्यादा होगा ही होगा, और दादा का भी होगा। लेकिन उन सारे उम्र में, सभी लोगों की उम्र में सबसे ज़्यादा उम्र किसकी होगी, तो दादाजी की होगी। तो दादाजी की उम्र क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, बाकी सब लोग लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहलाएंगे, लेकिन उन सारे उम्र में सबसे ज़्यादा जिनकी उम्र होगी वो कहलाएंगे ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट, सार्वत्रिक उच्चतम बिंदु। ठीक है, क्लियर हुआ। सबसे कम उम्र किसकी होगी, ठीक है, तो जस्ट जो पूजा से जस्ट बड़ी वाली जो सिस्टम, या तो पूजा की हो जाएगी, तो वो कहलाएंगे लोकल, ठीक है, ग्लोबल मिनिमम पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, तो आसान भाषा में समझ में आ गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए, और बाकी सारे पॉइंट क्या है, अच्छा क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है एक सवाल से ही क्लियर करेंगे। तो जिस x इक्वल टू जो हमारा उच्चतम बिंदु था, ग्लोबल पॉइंट था, ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट, उस पर जो फंक्शन का मान होगा वो कहलाता है ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, सार्वत्रिक उच्चतम मान। क्लियर हुआ। अब देखिए आपको ये सारा चीज उतना डिटेल में नहीं समझना है, बस हम अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। हमारा जो वर्किंग रूल है क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आपको बस एक आइडिया दी है हम, बाकी हम सवाल से ही चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें dy/dx का खेल है और डबल डेरिवेटिव का खेल है, और कोरोना टेस्ट मेथड क्या है, कैसे पता करेंगे कि ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, एक सवाल हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, उसके बाद जो है चीज़ों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा, जो बढ़िया एग्जाम्पल हो, जिससे पूरी चीज़ें क्लियर। चलिए आपका जो एग्जाम्पल है पेज नंबर 247, उदाहरण नंबर 39, उसी से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन दिया है। ठीक है बेटा, एक फंक्शन नोट करिए, सभी लोग कॉपी पे नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2x³ ठीक है, 2x³ माइनस यहाँ पर 15x²। ठीक है, इसी सवाल से सब क्लियर हो जाएगा। 36x + 1 ये हमारा फंक्शन है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। चलिए इसमें अंतराल 1,5 में हमें फंक्शन का क्या मान बताना है, निरपेक्ष
उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान बताना है। चलिए इसी में हम सीखेंगे क्रांतिक बिंदु क्या होता है। सब कुछ इसी सवाल में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है? 500 लाइक आज के वीडियो में होना चाहिए, बहुत मजेदार है। कोरोना टेस्ट मेथड यहाँ पर क्या काम है। ठीक है, एफएक्स हमारा क्या होता है बेटा, वाई होता है, सॉल्यूशन देखें। क्लियर हुआ? बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा मोटा पेन कर देते हैं। 6 तारीख से लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है, 6 तारीख से। क्लियर हुआ? सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है dy बाई डी एक्स निकालेंगे। स्टेप नंबर 1, 2 स्टेप है, dy बाई डी एक्स और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपको निकालना ही निकालना है, जहां पर उच्चतम और निम्नतम या निरपेक्ष निम्नतम मान या निरपेक्ष उच्चतम मान पूछ दिया जाए। ठीक है, ये देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 30x, यहाँ पर हो जाएगा 36 और 1 का तो 0 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आप 1 कर दीजिए। लगे हाथ आप डबल डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए। इसी को हम लोग y डैश भी बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? एक ही सवाल से सब क्लियर हो जाएगा। सारे सवाल आप लगा सकते हैं अगर ये सवाल क्लियर हो गया तो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखना है। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हो गया 12x, ठीक है, माइनस 30x। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, आपको हर हाल में dy बाई डी एक्स और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये स्टेप नंबर हमारा 1 है। ठीक है, और ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। आपको इस मैक्सिमम मिनिमा के सवाल में आपको डबल डेरिवेटिव का यूज करना ही करना है। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अब क्या करेंगे, अगला जो स्टेप है स्टेप नंबर 3। ठीक है, ये S1 हो गया, S2 हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या है कि फार आपको लिखना पड़ेगा उच्चतम एवं, इस सवाल में हम लिख रहे हैं निम्नतम मान के लिए। देखिए कॉन्सेप्ट इसका बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको हम बस इतना सिखा दे रहे हैं कि सवाल कैसे लगेंगे, और अभी आपके लिए फिलहाल उतना ही जरूरत है। और कैसे dy बाई डी एक्स, कैसे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर फंक्शन का मान जो है उच्चतम निम्नतम निकाल देता है, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। मान के लिए तो आप उच्चतम और निम्नतम मान के लिए बच्चा dy बाई डी एक्स 0 करेंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स 0 करेंगे। क्लियर हुआ? तो dy बाई डी एक्स क्या है, ये है, तो रख दीजिए 0। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 30x, ठीक है, 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। 0 हो गया। 6 से आप भाग दे दीजिए तो निकल जाएगा x स्क्वायर, 6 5 30, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से x का जो मान निकल के आएगा, ये द्विघात समीकरण है बच्चा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात समीकरण बना। इससे आप x का मान निकाल सकते हैं। बहुत सीरियस क्लास है, ध्यान से देखिएगा। कल तो एक क्लास में लड़का हमको गायब भी कर दिया, तो सुधीर सर निकल गए, पता नहीं क्या दुश्मनी है इनको। हाँ, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो बच्चा हो जाएगा -2 और -3। ठीक है, तो फाइनली जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x। एक्स का मान निकालिए, बहुत सब कुछ यहीं से निकल के आएगा। x कॉमन लेंगे x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे x माइनस 2 हो जाएगा बच्चा, इक्वल टू 0। दोनों जगहों पर x माइनस 2 कॉमन है, यहाँ पर है x माइनस 3 कॉमन, इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट को 0 करेंगे तो बारी बारी से आ जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। ये जो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 आया है, यह कहलाता है क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए यही दो बिंदु हैं ऐसे जिस पर फंक्शन का मान या तो अधिकतम आएगा या न्यूनतम आएगा। मेरी बात समझ लीजिए। अब लेकिन हमको ये नहीं पता है कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का मान अधिकतम होगा कि x इक्वल टू 3 पर अधिकतम होगा। मेरी बात समझिएगा।
समझ लीजिए कि सवाल अभी लगा नहीं रहे हैं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि समझ लीजिए एक बार, कारण है इसके पीछे। हजारों सवाल लगाएंगे, उसके बाद सवाल ही तो लगाना है, ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि तुरंत एकदम सवाल लगाया जाए, सवाल एकदम पूरा खचिया भर सवाल। अरे खचिया भर सवाल लगा क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। अब देखिए बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि देखते हैं कि अरे x = 2 और x = 3 में 3 बड़ा है, तो कहते हैं कि x = 3 जो है हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ठीक है, और x = 2 जो है मिनिमम पॉइंट हो गया। अरे ऐसा नहीं है बच्चा। और x = कभी कभी क्या होता है, जो मान छोटा होता है वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है, और जो मान बड़ा होता है वो मिनिमम पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी सवाल है, अभी कभी कभी निकालते हैं ना फंक्शन का मान x = 2 पर अधिकतम आता है और x = 3 पर निम्नतम आ जाता है फंक्शन का मान, जो ओरिजिनल फंक्शन है। इस पर x = 2 पर फंक्शन का मान अधिकतम आ जाता है कभी कभी, ठीक है। यानी x = जो कम वाला मान है उस पर फंक्शन का मान अधिकतम आ जाता है, और x का मान जो अधिकतम है, ठीक है, 3, उस पर फंक्शन का मान न्यूनतम आ जाता है, कम आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि फंक्शन में कैसे परिभाषित है। अब बताइए कि कौन बताएगा कि अरे भैया, तो हमको बड़ा कंफ्यूजन हुआ, हम भी परेशान कि यार कैसे पता चलेगा। या तो आप वहां पर रख के देखिए, तो यहीं पर आता है डबल डेरिवेटिव का काम। कोरोना टेस्ट मेथड आ गया, समझिएगा, आ गया भैया, ठीक है। तो अब जो है डबल डेरिवेटिव यानी d2y/dx², ध्यान दीजिएगा, d2y/dx² एट x = 2 पर चेक करेंगे, ठीक है। अब जो है डबल डेरिवेटिव का काम आ गया। क्या भैया 12x - 30 है ना, 12x - 30 है, ठीक है। तो x की जगह क्या रख देना है बच्चा, 2 रख देना है, यहाँ पर 3 हो गया, 12 × 24, 24 में से 3 घटा देंगे बच्चा, तो कितना हो जाएगा 21, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर x = 2 पर फंक्शन का मान यानी डबल डेरिवेटिव का मान यानी y', ठीक है, धनात्मक है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लिख दे रहे हैं यदि, ठीक है, यदि x = 2 पर डबल डेरिवेटिव यानी y' का मान धनात्मक है, यानी 0 से बड़ा, 0 नहीं, 0 से बड़ा कुछ भी नंबर हो, हमको इससे मतलब नहीं, का मान धनात्मक होगा, ठीक है, धनात्मक होगा, का मान धनात्मक होगा, ठीक है। तो यह है, यहाँ पर होगा नहीं, धनात्मक है, x = 2 पर डबल डेरिवेटिव का मान धनात्मक है, तो x = 2 पर, ठीक है, फलन का मान निम्नतम होगा। चलिए निम्नतम होगा, ये आप नोट कर लीजिए। और क्लियर हुआ कैसे निम्नतम होगा। तो यहाँ पर कोरोना टेस्ट मेथड कैसे, CTM मेथड क्या हुआ, देखिए एक तरह से टेस्टिंग है कि आप x = 2 पर पॉजिटिव आ गए, यानी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, किस पर, x = 2 पर पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा। याद करिए कि जिनका टेस्ट होता था कोरोना, जो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जाते थे बच्चा, मेरी बात समझ में आ रही है, तो उनसे लोग दूर हो जाते थे, अलग अलग हो जाते थे, निम्नतम लोग जुड़ते थे, खाली उनके बहुत जो खास होते थे मम्मी पापा वही उनको खाना पीना देते थे, आइसोलेट हो जाते थे, अलग हो जाते थे, सबसे कम लोग उनसे जुड़ते थे, निम्नतम, ठीक है। मेरी बात सुन, मेरे एक दिमाग में बैठाने के लिए, क्लियर हुआ। यानी अगर डबल डेरिवेटिव x = 2 पर धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो उससे जो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जाते थे उनसे लोग मिनिमम जुड़ते थे, मिनिमम, बहुत लोग तो जाते ही नहीं थे मिले। ऐसे आदमी अगर सही है तो 36 लोग रोज मिल रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, चाय पानी हो रहा है, आपके दरवाजे आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो CTM मेथड समझ में आया, एक दिमाग में बैठाने के लिए। अच्छा, तो किसी ने कहा यार x = 2, ये तो पता चल गया कि फंक्शन का मान न्यूनतम होगा, तो फंक्शन का न्यूनतम मान बता दीजिए, तो बस यहीं पर रख देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर
x का मान अगर आप 2 रखेंगे बेटा तो जो मान आएगा यहाँ पे 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, ठीक है, 2 दूना के 4 15 60, ठीक है, 36 गुना के 72 और +1, जो भी है इसका मान जो भी है ये y मिनिमम होगा, यानी फंक्शन का मान मिनिमम आएगा, न्यूनतम आएगा। क्लियर हुआ? इसी सवाल में क्या क्या चीज मिला आपको, dy/dx निकालना है, d2y/dx स्क्वायर निकालना है, डबल डेरिवेटिव। दिमाग में बैठाइए, सवाल हम करेंगे खूब। उसके बाद क्या करते हैं, जो स्टेप नंबर 3 है बच्चा, कि उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए आप हमेशा dy/dx 0 करेंगे, वहां से x का मान निकल के आएगा, वो सारे x के मान कहलाते हैं क्रांतिक बिंदु, और उसी क्रांतिक बिंदु पर फंक्शन का मान या तो अधिकतम होगा न्यूनतम होगा। तो वो कौन बताता है, तो वो बताता है डबल डेरिवेटिव। अरे है डबल डेरिवेटिव काहे निकाले, देखने के लिए, मजे लेने के लिए, या डबल डेरिवेटिव मुझे नहीं आता है, आपको नहीं आता है उसके लिए नहीं। आप डबल डेरिवेटिव निकाले हैं कि ये बताएगा कि जो बिंदुआ निकल के आ रहा है x = 2 और x = 3 जो है किस पर अधिकतम मान है, किससे न्यूनतम है। कभी भी दिमाग में नहीं बैठाना है कि जो फंक्शन का मान यहाँ पर x का मान जो न्यूनतम है उस पर फंक्शन का मान न्यूनतम आएगा, आ गया है यहाँ पर, अलग बात है। अब देखिए x = 3 पर देखिए क्या हाल है, ठीक है, x = 3 पर डबल डेरिवेटिव पूरा इसी में सब क्लियर हो जाएगा। मिक्स हो रहा होगा मुझे पता है, लेकिन अभी पूरा स्टेप एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। d2y/dx² एट x = 3 क्या था भाई, d2y डबल डेरिवेटिव हमारा कहाँ गया, क्या 12x - 30, 12x - 30 था ना, तो भैया 12x, x की जगह 3 रखना है, -30, ठीक है, तो 12 3 36, और 36 में 30 जाएगा 6, ये भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जो है बड़ी समस्या हो गई कि अरे यार ये तो दोनों पॉइंटवा पे मिनिमम में आता है, आ ही रहा है, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव, ठीक है, x = 3 पर पॉजिटिव है तो बच्चा जो है x = 3 भी हमारा क्या है, यानी x = 3 पर भी फंक्शन का मान न्यूनतम आएगा, ठीक है। एक मिनट, कैलकुलेशन गलत है क्या, सही तो है, क्लियर हुआ? तो यहां पर x = 2 पर फंक्शन का मान क्या आया था भाई, x = 2 पर, ठीक है, और x = 3 पर निकालेंगे, ठीक है, ये x = 3 पर आप निकालेंगे। अब जो है देखिए x = 2 और x = 3 हमारे कहलाएंगे लोकल मिनिमम पॉइंट, लेकिन इन दोनों मिनिमम में जो फंक्शन का मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पे 40 आया है और यहाँ पर 45, सपोज करिए, आप रखिएगा मेन जो फंक्शन है हमारा पहला, इसी सवाल में सब क्लियर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए ना, 72 1 73 कितना आएगा देख लीजिएगा, जो भी आएगा अभी हम समझा रहे हैं। सपोज करिए x = 2 पर फंक्शन का मान 40 आया और x = 3 पर फंक्शन का मान 45 आया। अब इन दोनों मिनिमम में देखिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉइंट यानी x = 2 और x = 3 पर फंक्शन का मान मिनिमम है, ठीक है, वो बता रहा है क्योंकि डबल डेरिवेटिव दोनों बिंदुओं पर क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव आ जाता तो उसी बिंदु पर फंक्शन का मान अधिकतम हो जाता है। अधिकतम कैसे, क्योंकि जिनका रिपोर्ट नेगेटिव होता था कोरोना में, कोरोना टेस्ट नेगेटिव, उनसे लोग क्या है अधिकतम एकदम जुड़े रहते थे, उनके बच्चे, उनके मम्मी पापा, दोस्त यार, अधिकतम लोग जुड़े रहते थे, ठीक है। तो अब देखिए x = 2 पर भी फंक्शन का मान न्यूनतम है, x = 3 पर भी न्यूनतम है। अब इस न्यूनतम में भी कौन न्यूनतम है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू में भी कौन मिनिमम वैल्यू है, वो कहलाएगा सार्वत्रिक न्यूनतम मान, यानी यूनिवर्सल मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है बच्चा। तो फंक्शन का जो है जो मिनिमम मान हो जाएगा एफ मिनिमम, या इसी को हम लोग वाई मिनिमम बोल देंगे, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 40, यानी कम में भी जो कम है, क्लियर है।
अभी फिलहाल यहाँ पर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पे जो फंक्शन का मान 40 और 45, उसको बोलेंगे लोकल मिनिमम, ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू। पर इसमें जो सबसे कम है 40 है, तो 40 हमारा क्या कहला जाएगा, ग्लोबल, ठीक है बच्चा, ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। फंक्शन का मान निरपेक्ष न्यूनतम मान, सार्वत्रिक न्यूनतम मान, ये सब एक ही शब्द हैं, धीरे धीरे आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया? एक बार हम पूरा रिमाइंड करा देते हैं, हमको पता है कंफ्यूजन हो रहा होगा, हमें पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, तो पूरा एक बार फिर से हम पूरा स्टेप आपको क्लियर कर देते हैं। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऑडियो वीडियो ठीक है ना बेटा, ऑडियो वीडियो ठीक है, सही है, क्लियर हुआ? तो देखिए आपको कैसे जो स्टेप है मैं उसको एक बार समराइज करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर सवालों को हल करेंगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी था। हर सवाल में यही करेंगे, dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फॉर मैक्सिमम मिनिमा या उच्चतम न्यूनतम मान के लिए dy बाई डी एक्स 0। देखिएगा तो मान लीजिए यहाँ पर फंक्शन दिया है y इक्वल टू समथिंग, ये हर बार अलग अलग रहेगा, कुछ ना कुछ दिया रहेगा, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं करना है, अरे किसी भी फंक्शन का मान न्यूनतम और अधिकतम बताना है तो फंक्शन में तो दिया रहेगा ना, इसमें टेंशन नहीं लेना है कि अरे ये क्या है, ये तो फंक्शन दिया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टेप नंबर 1 याद रखिए, स्टेप नंबर 1 क्या है, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी जो फंक्शन दिया है उसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो वो हमारा हो गया स्टेप नंबर, ये इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा बच्चा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ये उसी समय कर लेना है, इसको हमारा समीकरण नंबर 3 दे दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब जो है स्टेप नंबर 3 क्या है, ये सारे स्टेप आपको यानी कि उच्चतम और न्यूनतम मैक्सिमम मिनिमा के सवालों को हल करने के लिए आपको ये सारे रास्ते होकर ही गुजरने हैं, ठीक है, आप इससे बच नहीं सकते। क्लियर हुआ? मजा आ रहा है? ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, फॉर मैक्सिमम मिनिमा हिंदी में लिख लीजिएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए, ठीक है बच्चा, क्या करेंगे आप, dy बाई डी एक्स 0 करेंगे, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है। आपने dy बाई डी एक्स 0 किया तो यहां से कुछ, ठीक है बच्चा, यहां से कुछ dx का मान निकल के आएगा, dy बाई डी एक्स की 0 करेंगे तो कुछ x का मान निकल के आएगा। सपोज करिए x इक्वल टू a आ गया, x इक्वल टू b आ गया और x इक्वल टू c आया, हमको नहीं पता है, एक दिमाग में मोटी मोटा आइडिया बैठा रहे, समझ में? अब जो है आप कंफ्यूजन में हो गए कि यार x इक्वल टू a पर फंक्शन का मान अधिकतम है कि न्यूनतम है, क्या होगा पता ही नहीं चल रहा है। या तो आप फंक्शन का मान जो दिया है उसमें रख रख के चेक करिए, कभी कभी फंक्शन बहुत टेढ़ा रहता है, तो अधिकतम है कि न्यूनतम है कौन बताएगा, डबल डेरिवेटिव, इसीलिए इसका काम है कोरोना टेस्ट मेथड। तो आप क्या करेंगे बच्चा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो आपने निकाला है एट x इक्वल टू a पर निकालेंगे। सपोज करिए नेगेटिव आ गया, सपोज करिए नेगेटिव आ गया, और देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर एट x इक्वल टू b सपोज करिए ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। और कभी कभी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 भी आ जाता है, ये ध्यान दीजिए। सपोज करिए x इक्वल टू c पर 0 आ गया, जिस पर देखिए बड़ी मजेदार चीज है, जिस पर डबल डेरिवेटिव का मान 0 आ गया उस पर फंक्शन का मान ना तो अधिकतम होता है ना न्यूनतम होता है। बोलिए हर हर महादेव, ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये जो है नेगेटिव आया है तो x इक्वल टू a पर, ठीक है, तो यानी कि जो x इक्वल टू a पर होगा, x की जगह a रखेंगे तो वो हमारा फंक्शन का जो मान आएगा वो अधिकतम आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जिस पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है उस पर फंक्शन का मान अधिकतम, और जिस पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है
उस पर फंक्शन का मान मिनिमम, उस बिंदु पर फंक्शन का मान मिनिमम आएगा, यानी x=b पर फंक्शन का मान मिनिमम होगा। अब क्लियर हो गया? तो यही हमारे स्टेप है। जिस पर डबल डेरिवेटिव का मान शून्य आ जाए, ठीक है, उस पर ना तो फंक्शन का मान अधिकतम होगा ना न्यूनतम होगा, ठीक है। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है नहीं, आपको सिर्फ सवाल लिख दे देता है और पूछता है कि भैया इसका अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए, और कभी कभी तो ये बिंदुआ पूछता है, ये पॉइंट ही बता दीजिए भैया, पॉइंट निकाल दीजिए। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु इसलिए क्योंकि इन्हीं बिंदुओं पर फंक्शन का मान या तो अधिकतम होगा न्यूनतम होगा, इसके अलावा और किसी पॉइंट पर नहीं, ठीक है। तो जो जो सारी चीज़ें हम बताए हैं, एक दो एग्जाम्पल लेके आप करिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये स्टेप आप अपने दिमाग में बैठाइए, लिख लीजिए, ठीक है। आप हिंट के रूप में लिख लीजिए ना, बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल जब हम करेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। 10 सवाल करेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो ये तरीका है पढ़ाने का मेरा, कि मैं कोशिश करता हूँ कि पहले दिन पूरा कॉन्सेप्ट, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सवाल ही सवाल। तो 6 पॉइंट क्या भाई, 5 के सवालों को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। 6.5 के सवालों को हल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का जो ट्रिक है, जो कोरोना टेस्ट मेथड, आपको समझ में आया होगा कि डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो कोरोना जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आता था, लोग उनसे मिनिमम यानी कम से कम लोग जुड़ जाते थे, कोई दरवाजे भी नहीं जाता था, ठीक है, मिनिमम हो जाते थे, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर भी चीज़ है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल मिलेंगे बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।